यस स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडी नॉलेज हाउस मैजिक। स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की, चेंज इन डिमांड। चेंज इन डिमांड दो तरह की होती है। फर्स्ट, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। सेकंड, चेंज इन डिमांड। मतलब चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड को हम मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व भी बोलते हैं। चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड को हम क्या बोलते हैं? मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व भी बोलते हैं। अब ये जो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड है, ये होता क्या है? देखिए, जब change in quantity demanded of a commodity happens due to the change in its price, other factor remaining constant। जब किसी कमोडिटी की डिमांड में चेंज होता है उस कमोडिटी के खुद के प्राइस के चेंज होने से, ये कहलाती है चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। और जो अदर फैक्टर्स होते हैं, अदर फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड जो होते हैं, वो क्या रहते हैं? वो कांस्टेंट होते हैं। तो यहाँ पर चेंज क्या हुआ? यहाँ पर चेंज हुआ सिर्फ उस कमोडिटी के खुद के प्राइस और उसकी डिमांड। अगर उस कमोडिटी के प्राइस P0 से कम होके कहाँ हो रहे हैं? P1 पे जा रहे हैं, तो उसकी डिमांड क्या होगी? बढ़ जाएगी। क्या होगी? बढ़ जाएगी। भाई फॉर एग्जांपल प्राइस 10 था, 10 से कम होके क्या हो गया? 8, तो उसकी डिमांड 10 रुपये पे कितनी थी? 100। अब 8 रुपये का प्राइस हो गया, कम हो गया, तो उसकी डिमांड कितनी हो जाएगी? 110। तो ये जो इसने हमारी डिमांड कर्व इधर खिसकी, इधर की तरफ जो मूव किया, मतलब मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व, इसी ही डिमांड कर्व पे जो हमारी क्वांटिटी ने इधर को मूव किया, ये कहलाएगा क्या? ये कहलाएगा एक्सपेंशन। क्या कहलाएगा? एक्सपेंशन। मतलब एक्सपेंड हुई, बढ़ी, हमारी डिमांड बढ़ी, हमारी क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ी। अंडरस्टूड? नेक्स्ट है, इसे बोलते हैं एक्सपेंशन ऑफ डिमांड। नेक्स्ट है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड क्या होता है? जब हमारी डिमांड कम हो जाती है उस कमोडिटी के प्राइस के बढ़ने से। प्राइस 10 रुपये था, डिमांड कितनी थी? 100। प्राइस बढ़ के हो गया 12 रुपये, तो डिमांड कितनी हो गई? 80। तो जब 10 रुपये था, हम लोग का ये कर्व बनता था, ऐसे डायग्राम बनता था। और जब हम 10 से 12 पे शिफ्ट हो गए तो हमारी डिमांड कितनी होगी? 80। अब ये जो इतना गैप इन्होंने तय किया इस कर्व पे, हमारी डिमांड इतनी कम हुई ना। ये एरो का निशान दिख रहा है आपको, ये जो एरो का निशान दिख रहा है आपको, ये हमारा इधर को लेफ्ट वर्ड की तरफ मूव किया हमने इसी डिमांड कर्व पे। ये क्या हो गया? कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन मतलब सिकुड़ना। हमारी डिमांड में इतनी कमी आई इस कमोडिटी के प्राइस के बढ़ने से। अंडरस्टूड? मैं एक बार फिर आपको क्लियर कर देता हूँ। चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड और मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व क्या होता है? जब किसी कमोडिटी की डिमांड में क्या होता है? चेंज होता है उसके खुद के प्राइस के चेंज होने से। और अदर फैक्टर्स क्या रहते हैं? कांस्टेंट रहते हैं, सेम रहते हैं। अब अगर कमोडिटी का प्राइस 100 है तो उसकी डिमांड कितनी है? सॉरी, अगर कमोडिटी का प्राइस कितना है? 10 रुपीज़ है और उसकी डिमांड कितनी रहती है? 100। ये हमारी फॉर एग्जांपल एक कंडीशन हो गई। अब प्राइस अगर 10 से बढ़कर 12 होता है तो डिमांड कितनी हो जाएगी? 80, कम हो जाएगी। तो ये क्या हो गया? ये हो गया कॉन्ट्रैक्शन। जब हमारी डिमांड इधर को मूव करेगी सेम डिमांड कर्व पर, तो हमारी जो ये इतनी कम हुई ना डिमांड, ये बीच का जो गैप है भाई, ये जो बीच का गैप आपको दिख रहा है Q2 और Q0 के बीच में, Q2 और Q0 के बीच में जो गैप दिख रहा है, किसकी वजह से हुआ? ये प्राइस के बढ़ने की वजह से हुआ। तो 10 रुपये से हमारा प्राइस 12 रुपये हुआ और डिमांड 100 रुपये से घटकर कितनी हो गई? 100 क्वांटिटी से घटकर कितनी हो गई? 80। ये जो गैप आया Q0 से Q2 के बीच में, दैट इज़ कॉन्ट्रैक्शन। ये जब हम दिखाते हैं इस डिमांड कर्व पे तो इसे बोलते हैं क्या? कॉन्ट्रैक्शन, सिकुड़ना। वहीं हम बात करेंगे एक्सपेंशन की। एक्सपेंशन कब होता है? एक्सपेंशन जब होता है जब हमारे प्राइस क्या होते हैं? फॉल होते हैं। 10 रुपये का आइटम 8 रुपये का हो गया, अब इसकी डिमांड 10 रुपये पे 100 थी, तो 8 रुपये पे कितनी होगी? 110 हो गई, ये 120 हो गई। अंडरस्टूड? 8 रुपये पे कितनी होगी? 120। तो जब 10 रुपये पर 100 थी डिमांड, तो 8 रुपये पे कितनी होगी? 120। ये जो बीच में गैप आया, इसे अब अगर हम यहाँ पे दर्शाएंगे डिमांड कर्व पे, तो ये कहलाएगा एक्सपेंशन। मीन्स बढ़ोतरी हुई, एक्सपेंड हुई हमारी डिमांड। अंडरस्टूड? दैट इज एक्सपेंशन ऑफ द डिमांड एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द डिमांड। अब मेजर चीज़ क्या है इसके अंदर? एक्सपेंशन ऑफ द डिमांड और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द डिमांड पे
ये जो एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन होता है ये सेम डिमांड कर्व पे होता है, और किसकी वजह से होता है, उसकी कमोडिटी के खुद के प्राइस के बढ़ने और कम होने की वजह से होता है। यहाँ पर डिमांड कर्व इधर लेफ्ट वर्ड या राइट वर्ड में शिफ्ट नहीं होती। अंडरस्टूड। नेक्स्ट है चेंज इन डिमांड और शिफ्ट इन डिमांड कर्व। देखिए यहाँ पर जो डिमांड है, हमारी डिमांड कर्व है, वो शिफ्ट होती है, उसमें चेंज इन डिमांड होता है। एक ही बात है, या तो कहे चेंज इन डिमांड या शिफ्ट इन डिमांड कर्व, दोनों एक ही बात है। ये जो चेंज इन डिमांड होता है किस वजह से होता है, ये होता है अदर फैक्टर्स के चेंज होने से। यहाँ पे जो प्राइस ऑफ द कमोडिटी है, उस कमोडिटी का खुद का प्राइस क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, फिक्स रहता है, और बाकी फैक्टर्स चेंज होते हैं। बाकी फैक्टर्स कौन से, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर, मिसलेनियस, और फ्यूचर एक्सपेक्टेशन चेंज इन प्राइस। अंडरस्टूड। तो ये जितने भी हमने आपको अदर प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, ये जितने भी अदर फैक्टर्स थे, जब इनमें कोई चेंज होता है, इनके चेंज होने से जब उस कमोडिटी की डिमांड में चेंज होता है, और हमारी जो डिमांड कर्व है वो लेफ्ट वर्ड या राइट वर्ड शिफ्ट होती है, ऐसे बोलते हैं चेंज इन डिमांड और शिफ्ट इन डिमांड कर्व। अब ये दो तरह की होती है इंक्रीज इन डिमांड। इंक्रीज इन डिमांड में हमारी डिमांड कर्व राइट वर्ड शिफ्ट होती है। अंडरस्टूड। किधर शिफ्ट होती है, राइट वर्ड। फॉर एग्जाम्पल बात करेंगे सब्स्टिट्यूट गुड्स की। सब्स्टिट्यूट गुड्स का जब प्राइस बढ़ता है, मीन्स जब चाय का दाम बढ़ता है, तो जो कॉफ़ी की डिमांड है, फॉर एग्जांपल टी का प्राइस बढ़ गया, तो टी के प्राइस बढ़ने से कॉफ़ी की डिमांड क्या होती है, बढ़ जाती है। तो हमारी जो सिचुएशन थी वो ये वाली थी पहले। अब इसका प्राइस बढ़ गया, इसके प्राइस के बढ़ने से जो कॉफ़ी की डिमांड है वो बढ़ जाएगी, तो हमारी जो डिमांड कर्व है वो किधर शिफ्ट हो जाएगी, वो राइट वर्ड शिफ्ट हो जाएगी। अंडरस्टूड। वहीं अगर हम बात करें इनकम ऑफ द कंज्यूमर के केस में, जब हमारे कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है, तो वो जो हमारा कंज्यूमर है वो इन्फीरियर गुड्स से, इन्फीरियर गुड्स क्या था, इन्फीरियर गुड्स था डबल टोन्ड मिल्क, वो डबल टोन्ड मिल्क से शिफ्ट हो जाता है किधर, फुल क्रीम मिल्क पर, जिसको हम नॉर्मल गुड्स बोलते हैं। तो उस केस में भी हमारी जो डिमांड है वो राइट वर्ड शिफ्ट हो जाती है। अंडरस्टूड। अपवर्ड शिफ्ट हो जाती है। अब यही इसका अपोजिट टेस्ट एंड प्रेफरेंस में ले लो। अगर टेस्ट फेवरेबल है तो हमारी डिमांड ऊपर की तरफ शिफ्ट होगी, मतलब बढ़ेगी, राइट वर्ड शिफ्ट होगी, और टेस्ट अनफेवरेबल है तो लेफ्ट वर्ड शिफ्ट होगी, लेफ्ट की तरफ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। नेक्स्ट है डिक्रीज इन डिमांड। ये मैं आपको बता चुका हूँ अभी। डिक्रीज इन डिमांड में इसी का अपोजिट इनकम का मैं आपको बता दूँ। इनकम में क्या होगा, जब बंदे की इनकम कम होगी तो वो इन्फीरियर गुड्स की डिमांड बढ़ा देगा और नॉर्मल गुड्स की डिमांड कम कर देगा। वहीं बात करें किसकी, सब्स्टिट्यूट गुड्स की। सब्स्टिट्यूट गुड्स में जब हमारी कॉफ़ी और जब हमारे चाय के दाम कम होते हैं तो हमारी कॉफ़ी की डिमांड भी कम हो जाती है, तो हमारी डिमांड कर्व किधर शिफ्ट हो जाती है, लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो जाती है। अंडरस्टूड। समझ आ गई बात। ये सारे मैं आपको पैरामीटर्स क्लियर कर चुका हूँ। अब बात करते हैं इस डायग्राम की, कि ये डायग्राम में सिर्फ ये इधर और इधर शिफ्ट क्यों हो रही है। देखिए उस कमोडिटी के खुद के प्राइस तो रहेंगे फिक्स, क्या रहेंगे, फिक्स, इसलिए ये यहाँ पर फिक्स है उस कमोडिटी के खुद के प्राइस। यहाँ पे जो प्रभावित करेंगे डिमांड को वो क्या करेंगे, वो अदर फैक्टर्स करेंगे। अदर फैक्टर्स की वजह से ये जो डिमांड कर्व है जो यहाँ पर यूनिवर्सल पोजीशन पे है, ये या तो इधर शिफ्ट होगी राइट वर्ड या इधर शिफ्ट होगी। जब राइट वर्ड शिफ्ट होगी तो बोलेंगे इंक्रीज इन डिमांड। अंडरस्टूड। और जब लेफ्ट वर्ड शिफ्ट होगी तो इसे बोला जाएगा डिक्रीज इन डिमांड। अंडरस्टूड। इंक्रीज इन डिमांड कब होता है, इंक्रीज इन डिमांड मतलब राइट वर्ड शिफ्ट कब होती है, राइट वर्ड शिफ्ट जब होगी, इंक्रीज इन डिमांड जब होगा जब बंदे का टेस्ट एंड प्रेफरेंस फेवरेबल होगा, उसके अनुकूल होगा, जब उसकी इनकम बढ़ जाएगी। अंडरस्टूड। तो उसके नॉर्मल गुड्स की डिमांड भी बढ़ जाएगी। जब सब्स्टिट्यूट गुड्स के दाम क्या होंगे, बढ़ जाएंगे, तो कॉफ़ी की डिमांड भी बढ़ जाएगी, उस केस में राइट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा। वहीं अगर बात करें लेफ्ट वर्ड शिफ्ट की, बोले तो डिक्रीज इन डिमांड। डिक्रीज इन डिमांड कब होगा, डिक्रीज इन डिमांड जब होगा जब बंदे की इनकम कम हो जाएगी, तो वो बंदा डबल टोन्ड पर शिफ्ट हो जाएगा नॉर्मल गुड्स से, नॉर्मल गुड्स की डिमांड कम हो जाएगी। अंडरस्टूड।
वहीं अगर सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की बात करें, जब सब्स्टिट्यूट गुड्स का दाम क्या होगा, कम होगा, तो बंदा कॉफ़ी से किधर शिफ्ट हो जाएगा, टी पर, तो कॉफ़ी की डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी, जिसे हम डिक्रीज इन डिमांड बोलते हैं। अंडरस्टूड। सो स्टूडेंट्स, आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। थैंक यू।